आज वैसे भी वैलेंटाइंस डे है और वैलेंटाइंस डे पर आप सोच सकते हैं कि ये राष्ट्रपति ट्रंप का भारत को शायद सबसे बड़ा गिफ्ट का ऑफर है जो वो आज के दिन भारत को देना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो भारत को अमेरिका का सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान देना चाहते हैं जिसे F-35 फाइटर जेट कहते हैं और ये 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इस समय भारत के पूरे बेड़े में 5th जनरेशन का एक भी फाइटर जेट नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। और हमने फ्रांस से जो राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे वो भी 4.5 जनरेशन के हैं, 5th जनरेशन के नहीं है। दुनिया ऐसे विमानों को स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी कहती है जो दो वजहों से बहुत खास होते हैं और ये जो F-35 है ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। अब आप सोचेंगे ये स्टेल्थ क्या होता है, तो अब आपको बताते हैं कि स्टेल्थ किस फीचर को कहते हैं। ये दुश्मन देशों के रडार से बचने में सक्षम होते हैं। तो बड़ी बात यह होती है कि जब फाइटर जेट दुश्मन देश की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी रडार इन लड़ाकू विमानों को पकड़ लेती है और इन पर हमला करती है, इन्हें मार भी गिरा सकती है। बड़ी चुनौती यह होती है कि आप दुश्मन देश की सीमा में गए लेकिन रडार उस फाइटर जेट को पकड़ ना पाए। और ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये इन्हें सक्षम बनाती है कि अगर ये दुश्मन देश की सीमा में प्रवेश भी कर गए तो रडार इन्हें पकड़ नहीं पाता। और ये इसलिए एक बहुत ही निर्णायक टेक्नोलॉजी होती है, इसीलिए इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं। और दूसरा, इस तरह के जो विमान होते हैं जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं वो चोरी छिपे हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा भारत ने पाकिस्तान पर एक हमला किया था अपनी एयरफोर्स के जरिए। उस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स बहुत काम आते हैं और इन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे इनकी ध्वनि या इनका शोर बहुत कम हो जाता है और इसके कारण डिफेंस सिस्टम भी ऐसे फाइटर जेट्स को तमाम तरह के जो रेडार हैं और जो दूसरे जो चीजें हैं जो ऐसे फाइटर जेट्स को पकड़ सकती हैं वो भी इन्हें पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। इस समय भारत के पास जो सबसे आधुनिक फाइटर जेट है वो है रफाल, लेकिन रफाल में भी ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया में सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लड़ाकू विमानों को अभी तक बना पाए हैं। इनमें अमेरिका के पास F-37 है, रशिया के पास Su-57 है और चीन के पास चेंगदू J-20 नाम का फाइटर जेट है और ये तीनों ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। इनमें भी अमेरिका के F-35 का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे ज्यादा सफल माना जाता है ये, जो 80 से 90% के बीच हो सकता है। अमेरिका में जो कंपनी इस लड़ाकू विमान का निर्माण करती है उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। हालांकि यह कंपनी उन्हीं देशों को यह फाइटर जेट बेच सकती है जिनके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं अपनी मंजूरी देते हैं। तो बड़ी बात को समझिए, ये जो कंपनी है, कहने को तो ये एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन ये कंपनी अपना ये फाइटर जेट ऐसे ही हर किसी देश को नहीं बेच सकती। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का अप्रूवल चाहिए और जब अमेरिका का राष्ट्रपति और सरकार अप्रूव करते हैं तभी ये विमान किसी दूसरे देश को बेचे जा सकते हैं। अमेरिका की अब तक की नीति यह थी कि वो इन लड़ाकू विमानों को ज्यादातर नेटो देशों को ही बेचता था और नेटो आप जानते हैं वो सैन्य संगठन है जिसमें शामिल सभी देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेटो के संगठन में कुल मिलाकर 32 देश हैं जिनमें से 20 देशों को अमेरिका ने यह F-35 फाइटर जेट दिया है। लेकिन यह पहली बार है जब उसने एक गैर नेटो देश भारत को इस फाइटर जेट को खरीदने का इस प्रकार का एक ऑफर दिया है। कुछ समय पहले नेटो का सदस्य देश तुर्की भी अमेरिका से इस F-35 लड़ाकू विमान को खरीदना चाहता था, लेकिन जब तुर्की ने रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की डील कर ली तो अमेरिका ने उसे F-35 बेचने से इनकार कर दिया। तो यह भी आप देखिए, अगर कोई देश रशिया से S-400 जैसा डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है तो फिर अमेरिका उसे F-35 नहीं बेचता।
तुर्की के साथ उसने यही किया। जैसे ही तुर्की ने रशिया से S-400 खरीदा डिफेंस सिस्टम, अमेरिका ने यह डील कैंसिल कर दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत भी रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है पहले ही। ऐसा नहीं कि खरीदने वाला है, पहले ही खरीद चुका है, डिप्लॉय कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका भारत को F-35 बेचने के लिए तैयार है। और आज राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारत रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हुए भी अमेरिका से इन लड़ाकू विमानों को खरीदे। यानी भारत अमेरिका से S-400 डिफेंस सिस्टम भी खरीदता रहे और अमेरिका से F-35 विमान भी खरीदता रहे। यह एक ऐसी चीज हुई है जो दुनिया ने इससे पहले कभी कल्पना नहीं की थी। यहां भारत के लिए अच्छी बात है कि अब हमारे पास एक नहीं बल्कि दो ऑफर है 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने के, जिनमें एक ऑफर अमेरिका का है F-35 का, और दूसरा ऑफर हमारे पास पहले ही रशिया से आ चुका है और वो ऑफर है Su-57 का। क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत को अपना लेटेस्ट Su-57 फाइटर जेट बेचना चाहते हैं और यह फाइटर जेट इसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है और यह भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब आप यह देखिए कि अमेरिका और रशिया के इन फाइटर जेट्स में क्या अंतर है और इनमें बेहतर कौन है। यानी भारत को क्या करना चाहिए? भारत को F-35 खरीदना चाहिए या Su-57 खरीदना चाहिए? और प्रधानमंत्री मोदी के दोनों ही दोस्त हैं। अपने आप को जरा उस स्थिति में रखकर देखिए, आपके दोनों ही दोस्त हैं। व्लादिमीर पुतिन भी उनके दोस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी उनके दोस्त हैं, लेकिन ट्रंप और पुतिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अब भारत कौन सा फाइटर जेट खरीदे? तो पहली बात यह है कि अमेरिका के फाइटर जेट F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रशिया के Su-57 से बेहतर मानी जाती है। उसका सक्सेस रेट Su-57 से बेहतर माना जाता है। F-35 की अधिकतम रफ्तार 1931 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है और अमेरिका ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए इस फाइटर जेट के अलग अलग वेरिएंट्स बनाए हैं। इसके अलावा यह फाइटर जेट छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे जमीन पर लैंड कर सकता है। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर जो है वो सीधे जमीन पर लैंड करता है। यह विमान भी हेलीकॉप्टर की तरह रनवे पर जाने की बजाय सीधे जमीन पर लैंड कर सकता है और यह दुनिया का इकलौता 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिससे न्यूक्लियर मिसाइल्स भी दागी जा सकती है। तो यह तो F-35 की बात है। दूसरी तरफ रशिया के Su-57 की खासियत यह है कि वो हवा और जमीन दोनों ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो F-35 से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। इसकी मारक क्षमता भी 1900 किलोमीटर है, जो F-35 से ज्यादा है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस्ड सिस्टम से भी लैस है, जो युद्ध के दौरान हथियारों के इस्तेमाल का चयन अपने आप कर लेता है और लड़ाई के समय कब और कौन सा हथियार चलाना है, इस्तेमाल करना है, ये AI इस विमान को बनाता है। यानी ये जो विमान है इसका सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा F-35 की जो कीमत है वो 693 करोड़ रुपए से लेकर 867 करोड़ रुपए है एक फाइटर जेट की और यह दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है। जबकि रशिया के Su-57 की कीमत 303 करोड़ रुपए से लेकर 346 करोड़ रुपए है, जिसका मतलब यह है कि भारत एक F-35 की कीमत में रशिया से 2 Su-57 फाइटर जेट्स खरीद सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीदता है तो ये विमान अमेरिका में ही बनाए जाएंगे और भारत इन्हें अमेरिका से इंपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम रशिया से Su-57 खरीदते हैं तो रशिया का ऑफर है कि वो इन विमानों को भारत में ही बनाएगा, यानी इन विमानों की फैक्ट्री भारत में लगेगी और भारत में ही इन विमानों को सर्विसिंग भी मिलेगी। और इसीलिए भारत ने आज कहा है कि उसने अब तक राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफर को स्वीकार नहीं किया है और यह अब भी सिर्फ एक प्रस्ताव है। लेकिन इन दोनों में जो अंतर है वो भी भारत को देखना होगा। एक और बड़ा अंतर इन दोनों विमानों में यह है कि F-35 जो है वो सिंगल इंजन विमान है और Su-57 डबल इंजन फाइटर जेट है और ये उसे कई युद्ध के क्षेत्रों में ज्यादा डिपेंडेबल बनाता है।
एक और बड़ी बात यह है कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है एक फाइटर जेट से को लेकर, वो किस प्रकार की है। भारत अपनी रक्षा करना चाहता है या भारत अटैक करना चाहता है, यह भी एक जो है बड़ा सवाल है। F-35 को अगर आप देखेंगे तो F-35 इसलिए बनाया गया है ताकि वो दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर वहां पर हमला कर सके, यानी ये एक हमलावर एयरक्राफ्ट है। और Su-57 इस प्रकार से बनाया गया है कि वो आत्मरक्षा कर सके, अपने किले की रक्षा कर सके और वो अपने ऊपर किसी भी हमलावर को नष्ट कर सके। तो दोनों का जो एक स्वभाव है उसे भी आपको यहां पर देखना होगा। अगर भारत अग्रेशन चाहता है, अगर भारत अटैक मोड में आना चाहता है तो F-35 बेहतर विमान है, लेकिन अगर भारत अपनी रक्षा करना चाहता है तो शायद Su-57। दूसरा यह है कि आसान शर्तें कौन दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप F-35 बेचना तो चाहते हैं लेकिन बहुत ही महंगे दाम पर, और आसान शर्तों के साथ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन आसान शर्तों के साथ Su-57 दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में ही फैक्ट्री भी लगा लीजिए, कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो जाएगा और आप अपने देश में बनाइए और आपको इस विमान की जो सर्विस है वो भी भारत में ही मिलती रहेगी। लेकिन Su-57 अभी सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, यह भी हमें याद रखना होगा।